पीडीएम जलसे के साथ जो मुल्तान में हुआ वो लाहौर के जलसे में नहीं होगा। इमरान खान की हुकूमत ने फैसला कर लिया, लाहौर के जलसे के लिए किसी को नहीं रोका जाएगा, जो जाना चाहता है जाए। साथ ही ये तड़ी भी लगा दी कि जलसों के बाद रहनुमाओं और मुंतजमीन के खिलाफ FIR की सूरत में कानूनी कार्रवाई होगी। पाबंदी के बावजूद अगर कोई जलसों पर बज़िद है तो फिर आवाम उनका खुद एहतसाब करेंगे। हम ना जलसों से घबराते हैं ना घबराएंगे। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मरीम नवाज सच बोल ही नहीं सकती, उन्होंने जो बातें की झूठ पर मबनी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कल पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में सबसे ज़्यादा 67 मौत हुई। ऐसे में जलसे करना जानों से खेलने के बराबर है। अवामी इज्तिमात करना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। मुल्क को संजीदा फैसलों और रवैयों की ज़रूरत है। कोरोना के बाइस महकमा हेल्थ और अस्पतालों को इंतहाई दबाव का सामना है। हम सबको मिलकर कोरोना वबा का फैलाव रोकना है। वफाकी काबीना के इजलास में मुल्तान जलसे पर बहस, बाज़ वज़रा की जानिब से पंजाब हुकूमत की खामियों का मामला उठाया गया। वज़रा ने कहा रुकावटें डालने और पकड़ धकड़ की ज़रूरत नहीं थी, गिरफ्तारियां करनी थी तो मसलहत की ज़रूरत नहीं, गिरफ्तारियां नहीं करनी तो अपोजिशन को आज़ाद छोड़ दिया जाए। वफाकी काबीना में पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली पर तहफ़्फ़ुज़ात, लेकिन वज़ीर आला पंजाब की मावन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक अवान कहती हैं मुल्तान में हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली थी। हमने तसादुम रोका, हमने हिकमत अमली से साजिश को मलियामेट कर दिया। कल राजकुमारी की तकरीर के दौरान आग लगने की तहकीकात कर ली गई। आग मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा की आतिशबाजी के बायस लगी। आतिशबाजी करने वाले मुस्लिम लीगी कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। PDM के मुल्तान में जलसा करने पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्तान जलसा फ्लॉप होने के हुकूमती दावे मुस्तरद कर दिए। कहा कि हुकूमत को पूरे मुल्क के आवाम नजर नहीं आते, जलसा कैसे नजर आएगा। हुकूमती रेट खत्म हो चुकी, बोले कहा था मुल्तान जलसा होकर रहेगा, अल्लाह की मदद से ऐसा ही हुआ। PDM का ये निज़ाम आगे बढ़ता रहेगा। 8 दिसंबर को PDM के इजलास में आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अब कहते हैं जलसी थी, बिजली बंद, पानी बंद, दुकानें और खाना बंद करके कारकुनों को जेलों में डाला गया। एक हफ्ते से पकड़ धकड़ हो रही थी, ऐसा तो डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि मौलाना को अपने मज़मूम अज़ाइम में नाकामी का सामना होगा। इक़्तिदार के लिए मौलाना ने हर दरवाजे पर सर झुकाया। मौलाना PDM की पिटी हुई मूवमेंट में तशद्दुद का अंसर डालने की कोशिश कर रहे हैं। PDM ने रियासती रेट को चैलेंज किया है। साबिक़ वज़ीर ख़जाना और नून लीग के रहनुमा इसाक डार ने कहा है कि उनकी सिर्फ एक जायदाद है जो पाकिस्तान में है और हुकूमत ने छीन ली है। लंदन में कोई जायदाद नहीं है। बच्चों का दुबई में सिर्फ एक विला है। तमाम असासे अपने गोशवारों में जाहिर किए हुए हैं। बरतानवी TV प्रोग्राम में इंटरव्यू, कहा कि नैब सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की इसाक डार पर तनकीद, कहा कि किसने ये कहा था ऐसे शो में जाकर अपनी बेइज्जती करवाएं। प्रोग्राम के एंकर ने कहा नवाज शरीफ मुजरिम है और यह अदालत में साबित हुआ। नून लीग की लीडरशिप कोशिश करे भी तो इनसे सच नहीं बोला जाता। इनकी सियासत झूठ पर मबनी है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी जायदाद से मुताल्लिक झूठ बोला। मुस्लिम लीग नून ने महकमा दाखिला पंजाब को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रिहाई की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया कि लोग शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से अफसोस और दुआ के लिए आना चाहते हैं। परोल की मुद्दत में तौसी की जाए। दोनों की परोल पर रिहाई की मुद्दत कल ख़त्म हो रही है। वज़ीर आला पंजाब की मावन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक अवान कहती हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 12 घंटे के बजाय 5 रोज़ा परोल पर रिहा किया गया। ये अनोखा रिलीफ इंसानी हमदर्दी पर दिया गया। परोल की मुद्दत में तौसी नहीं की जा सकती। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें जेल में फिजियोथेरेपिस्ट नहीं दिया जा रहा। सर्दी है, हीटर की सहूलत भी नहीं दी गई।
हुकूमत इंतकाम का निशाना बना रही है। यकीन है ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म के बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की अदालती तस्दीक करवाने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरख्त लगाने की तस्दीक मुल्क भर में मौजूद मैजिस्ट्रेट्स के जरिए करवाएंगे। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का बिलियन ट्री सुनामी कहाँ है? माजरत के साथ KPK महकमा जंगलात का सारा अमला चोर है। 10 अरब दरख्त प्रोजेक्ट नाकाबिले यकीन लगता है। इतने दरख्त लग जाएं तो मुल्क की किस्मत बदल जाए। अब तक कितने फंड्स खर्च हुए, कितने दरख्त लगे, तफसीलात पेश की जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि पंजाब हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हैं। इस्लामाबाद ने 5 लाख दरख्त कहाँ लगाए हैं? सारे दरख्त बनी गाला में ही लगाए होंगे। 49% पाकिस्तानियों ने मुल्क की मजमूई सिम दुरुस्त ना होने का इजहार किया, जबकि 43% का ख्याल है कि मुल्क की मजमूई सिम दुरुस्त है। पल्स कंसल्टेंट ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुल्क की सियासी सिम को 51% अफराद ने गलत तो 41% ने सही कहा। सर्वे में 63% अफराद ने मुल्क की मईशत के सिम को गलत कहा, जबकि 30% ने मुल्क की मईशत के दुरुस्त सिम में जाने के ख्याल का जाहिर किया। सर्वे में 40% अफराद ने वज़ीर आज़म इमरान खान की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया, तो 37% कारकर्दगी से गैर मुतमिन नजर आए। सर्वे में 40% अफराद ने मुल्क के ख़राब माशी हालात का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ को करार दिया, तो 37% ने पिछली हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराया। पल्स कंसल्टेंट ने इस सर्वे 2000 से ज़्यादा अफराद से मुल्क भर में किया। दरिया और नहरों के किनारे शजरकारी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सिंध में जितना भी फंड चला जाए लगता कुछ नहीं। सिंध वाहिद सूबा है जिसके मामलात और तरह चलते हैं। डाकू पकड़ने के नाम पर लाड़काना और सक्खर के बीच जंगल काटा गया। सिंध पुलिस डाकू तो क्या एक तितली भी नहीं पकड़ सकी। सेक्रेटरी जंगलात सिंध की सरजनिश करते हुए कहा कि सेक्रेटरी जंगलात और इरिगेशन सिंध के लोग जेल जाएंगे और नौकरी से भी जाएंगे। बोले सेक्रेटरी जंगलात सिंध समेत जो अदालत नहीं आए सबको तौहीन अदालत का नोटिस देते हैं। तौहीन अदालत में वकील को लाखों रुपए देना पड़ेंगे, सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। हवेलियां तैयारा हादसे की तहकीकात से मुताल्लिक केस में सिंध हाईकोर्ट का PIA हुकाम से सवाल। कहा कि इतना बड़ा हादसा हुआ, आप लोगों ने खराबी के बावजूद जहाज उड़ाया, इसका जिम्मेदार कौन है? जहाज़ों को कैसे चेक करके इजाज़त देते हैं? हमें एक एक चीज़ बताएं। लोग रकम खर्च करके टिकट खरीदते हैं, अगर मुसाफिर महफूज नहीं तो क्या फ़ायदा? इस रिपोर्ट के बाद PIA ने किसी जिम्मेदार का तयन किया। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने बताया कि ऑब्जर्वेशन में PIA को जिम्मेदार करार दिया गया। मुमकिन हादसात से बचने के लिए नया सॉफ्टवेयर बनाया गया। दौरान समाअत शहीद कैप्टन की वालदा रो पड़ी। कहा कि उनके बेटे को ज़बरदस्ती फ़्लाइट पर भेजा गया। वो एक दिन में 3 जहाज़ उड़ा रहा था, शदीद दबाव में था। अदालत ने सिविल एविएशन अथॉरिटी से तफसीली जवाब तलब कर लिया। समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी। 2016 में होने वाले हादसे में जुनैद जमशेद समेत 48 अफराद जाँ बहक हुए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीन के वज़ीर कौमी दिफा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाक चीन आला सतह के वफूद के तबादलों की ज़रूरत पर जोर। कहा कि पाक चीन एतमाद की बुनियाद पर हर आजमाइश में ताउन की शराकत में बंधे हैं। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। पाकिस्तान चीन के तमाम कौमी इशूज़ पर उसकी हिमायत करता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, एक वजीर 2 साल से कह रहे हैं कि नून लीग ने बड़ी महंगी बिजली लगा दी, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। हकीकत यह है कि नून लीग ने सस्ती बिजली लगाई। एक वफाकी वजीर का पावर प्लांट 10 साल से डीजल पर चलता रहा। वो वजीर बताए जब उनका प्लांट डीजल से LNG पर आया तो कितना फ़र्क पड़ा। गुज़श्ता रोज़ 45 मिनट की वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम को एक जवाब नहीं मिल सका। हुकूमत की तरफ से पेशावर में PDM जलसे के खिलाफ FIR दर्ज करने पर अवामी नेशनल पार्टी का एहतजाज। सूबाई सदर ML वली ने कहा कि पहले कोरोना का ख्याल करते थे, अब नहीं करेंगे। जनवरी में हुकूमत मुखालिफ जल्द से करने का ऐलान।
एहतसाब अदालत लाहौर में रमज़ान शुगर मिल्स केस की समाअत। वकील ने बताया कि दादी के इंतकाल की वजह से हमजा शहबाज परोल पर है। मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें शेड्यूल्ड है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुबह के वक्त तो ताज़ियत के लिए कोई नहीं आता, जनाजा हो गया और कुल भी हो गए, उन्हें अदालत में पेश होना चाहिए था। अदालत ने हमजा शहबाज की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। दफ्तर खारजा ने नवाज शरीफ को बजरिया रॉयल मेल इश्तिहारात की तामील के शवाहिद अदालत में जमा करवा दिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 9 दिसंबर को केस की समाअत करेगा। जस्टिस फैसल अरब की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस सज्जाद अली शाह लार्जर बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण जाधव को वकील फराहम करने की वजारत कानून की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हमारी जिम्मेदारी है कुलभूषण केस में फेयर ट्रायल को यकीनी बनाएं। कुलभूषण केस में बैन अल-अक़वामी अदालत इंसाफ के फैसले पर हर सूरत अमल होगा। सवाल किया कि कुलभूषण केस में भारत का क्या मौक़िफ़ है। भारतीय कमीशन के वकील ने बताया कि हाई कमीशन ने यह बताया है दिल्ली में वजारत ख़ारजा की मीटिंग्स जारी हैं। समाअत के मौके पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि पाकिस्तान भारत को कुलभूषण जाधव तक तीसरी कौंसलर रसाई देने के लिए तैयार है। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आज सबसे ज़्यादा 67 अम्मात, मरने वालों की मजमूई तादाद 8091 हो गई। एक दिन में मजीद 2458 केसेस सामने आ गए। कोरोना की रोकथाम के लिए पेशावर में 5 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज का फैसला। मुतासरा इलाकों में हयाताबाद, गुलबर्ग और यूनिवर्सिटी टाउन भी शामिल। स्मार्ट लॉकडाउन शाम 6 बजे से नाफिज कर दिया गया। रावलपिंडी में बढ़ते कोरोना केसेस के बाद जिला भर के 12 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 6% तक हो गई। सबसे ज़्यादा मुस्बत कोरोना केसेस का तनासुब मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 20.62% है। पेशावर में 19.58% और हैदराबाद में 19.3% है। FIA साइबर क्राइम विंग की नारोवाल में कार्रवाई। बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोज़ बनाने में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। बच्चों की 600 से ज़्यादा गैर अखलाकी वीडियोज़ बरामद। डेप्यूटी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम के मुताबिक ब्राज़ील हुकूमत ने मुलजिम से मुतालिक मालूमात पाकिस्तान से शेयर की थी। इंटरपोल से मिलने वाली मालूमात पर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम का लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस फॉरेंसिक लैब भिजवाई गई हैं। सिंध हाईकोर्ट का महा केस में नाकिस तफ्तीश पर पुलिस पर इजहार बरहमी। तफ्तीशी अफसर ने बताया महा वाक़े के दौरान बारिश का मौसम था तो CCTV वीडियो भी नहीं मिली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यह तो पुलिस की तफ्तीश पर सवालिया निशान है। बारिश का मौसम था तो पुलिस तफ्तीश नहीं करेगी। हमें तो शक है कि आपने DNA सैंपल भी टेस्टिंग के लिए नहीं भेजे होंगे। सिंध हाईकोर्ट ने तफ्तीशी अफसर से रिसीविंग स्लिप तलब कर ली। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि ट्रेन के जरिए सैंपल लाहौर ले गया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है। खबरदार, सेल्फी का शौक खतरनाक हो सकता है। रहीम यार खान में दरियाए चनाब में सेल्फी बनाते हुए नौजवान डूबकर जान बहक। 6 घंटे बाद नौजवान की लाश निकाल ली गई। क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पर शादी का झांसा देने का इल्ज़ाम लगाने वाली खातून ने अदालत में एक और दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर उसे हरासा किया जा रहा है। बाबर आजम का ख़ानदान मुकदमे की दरख्वास्त वापस लेने के दबाव डाल रहा है। पहली दरख्वास्त में खातून ने मुकदमा दर्ज न होने पर अदालत से रुजू किया था। पाकिस्तान स्टील मिल के बरतरफ मुलाजमीन का कराची में रेलवे ट्रैक पर धरना। मुख्तलिफ शहरों से कराची आने वाली ट्रेन को बिन कासिम स्टेशन पर रोक लिया। ट्रेन की आमदरफ्त 9 घंटों से मुतासिर। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक क्लियर होने तक कराची से कोई ट्रेन रवाना नहीं होगी। ट्रेन की आमदरफ्त मुतासिर होने से मुसाफिर रुल गए।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम और लाहौर में बैनुल-अक़वामी मयार का जदीद बस टर्मिनल बनाने की मंजूरी दे दी। कहा, लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी, जिनसे माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग में कमी आएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने कहा कि हज़ारों कीमती जानें कोरोना वायरस का शिकार हो चुकी, मुल्क की मईशत को भी नुकसान पहुँचा है। कोरोना से बचाव का वाहिद हल एहतियात है। लाहौर में मारूफ स्कॉलर डॉक्टर AR खालिद की तरफ से दिए गए ज़ौराने में गुफ्तगू। परवेज़ इलाही ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला ने भी मुलाकात की और चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। नौमंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन ने नौमंतखब वज़ीर आला से हल्फ लिया। वज़ीर आला की तकरीब हल्फबरदारी गवर्नर हाउस में हुई। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं, जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आ जाती मामूल के मुताबिक हज नहीं होगा। सऊदी हुकूमत का कहना है कि जब तक कोरोना वैक्सीन दस्तयाब नहीं होगी SOPs के तहत ही हज होगा। कहा कि आज़मीन हज के लिए फ़िलहाल सब्सिडी के उमूर पर बात नहीं हुई। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी ने अपनी मंगनी की मुख्तसर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। गुज़श्ता दिनों बख्तावर भुट्टो जरदारी की दुबई में मुकीम बिजनेसमैन महमूद चौधरी के साथ मंगनी हुई थी। बेमिसाल धुनों के खालिक मारूफ मौसीकार निसार बज़मी के मद्दा आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं।